नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डर की आवाज़। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताना जा रहा हूँ जो आपने इससे पहले तो कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं, राहुल, सोनू, विकास और निखिल, हम लोग कॉलेज के 5 दोस्त थे। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर की छुट्टियां चल रही थी और मैं ऊब चुका था। हर दिन वही मोबाइल और वही सोशल मीडिया। तभी राहुल ने सुझाव दिया, यार पास वाले काले पानी डैम में चलते हैं, सुना है बहुत सुंदर जगह है। नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हम सब घूमने के मूड में थे। अगले दिन सुबह बाइक निकालकर हम सब डैम की ओर चल पड़े। जैसे जैसे हम शहर से दूर हो रहे थे, रास्ते सुनसान होते जा रहे थे, पेड़ घने होते जा रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल रही थी। करीब 1 घंटे के बाद हम डैम पर पहुँचे। डैम सच में बहुत बड़ा था और चारों तरफ पानी फैला हुआ था और वो डैम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन उस खूबसूरती में भी कुछ ऐसा था जो मन को बेचैन कर रहा था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और पानी तो बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि हमें डर लगने लगा था। तभी हमारी नज़र एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी कमर झुकी हुई थी और आंखों में अजीब से गहराई थी। वो डैम के किनारे बैठी हुई थी। तभी जैसे ही हम उसके पास गए, उसने बिना हमारी तरफ देखे ही कहा, बेटा शाम ढलने से पहले यहाँ से चले जाना। हम सब एक दूसरे की मुंह देखने लगे। राहुल हंस पड़ा, क्यों दादी, यहाँ कोई शेर भालू आता है क्या? अब उसने हमारी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। ये डैम भूतिया है बेटा, उसने धीमी आवाज़ में हमें कहा। शाम के बाद यहाँ जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता है। सोनू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे दादी, आजकल कौन भूतों में मानता है? वो खड़ी हुई और जाते जाते बस हमें इतना कहकर गई, जिसे विश्वास नहीं होता वही सबसे पहले उसे देखता है। हम सब हंस रहे थे। हमें लग रहा था कि ये गांव वाले की बनाई हुई कोई कहानी होगी। शाम ढलने लगी, आसमान नारंगी से गहरा नीला होने लगा। हम वापस लौट ही रहे थे, तभी निखिल अचानक बोला, अरे भाई, मेरा फ़ोन मुझे नहीं मिल रहा है। सब रुक गए। हमने पूरी जगह छानी, बैग, बाइक, पत्थर, घास, लेकिन फ़ोन कहीं नहीं मिला। शायद डैम के पास गिर गया होगा, निखिल बोला। अंधेरा होने वाला था। हमने तय किया फ़ोन लेने हम रात को चलेंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रात के करीब 11 बजे हम सब फिर से डैम पर पहुँचे। चारों तरफ धुंध फैला हुआ था और चांद की रोशनी पानी पर अजीब सी चमक बना रही थी। डैम अब दिन जैसा नहीं लग रहा था। हवा में अलग सी सड़क थी और दूर कहीं से एक औरत की रोने की जैसी आवाज़ें आ रही थी। यहाँ से जल्दी काम निपटाते हैं, विकास बोला। हम मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगे। अचानक सोनू चिल्लाया, अरे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। हम सब उसे देखने लगे। सोनू का हाथ हवा में खींच रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह ज़मीन पर गिर गया और तभी पानी के अंदर से छप छप की आवाज़ें आने लगी। डैम के पानी से धीरे धीरे एक परछाई उभरी। उसके बाल लंबे थे और उसकी आंखें पीली थी और उसकी दांत टूटे हुए थे। उसके पैर जमीन में नहीं थे और वो हवा में तैर रही थी। वो चुड़ैल, निखिल कांपते हुए बोला। इसे देखते ही हम डैम के नीचे की ओर भागे, जहाँ पर हमारी बाइक पार्क थी। जैसे ही हम अपने बाइक के पास पहुँचे, हमने देखा कि हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और हमारे मोबाइल से सिग्नल भी गायब था। चारों ओर से औरत की हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी और पानी में हमें कई सारी औरतों की डूबी हुई परछाइयाँ दिखी। अचानक चुड़ैल ने हाथ बढ़ाया और राहुल हवा में उछल गया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। मैंने पूरी ताकत से मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ाया, जो दादी की बातों से याद आया था। जिसे विश्वास नहीं होता उसे वो सबसे पहले दिखती है। और तभी तेज हवा चलने लगी। धुंध अचानक सबसे ज़्यादा फैल गया। चुड़ैल चीखी और पानी में वापस चली गई। किसी तरह हम बाइक लेकर भागे। पूरी रात कोई नहीं बोला। अगले दिन हम गांव पहुंचे और वहां के लोगों से पूछा। गांव वालों ने बताया, बहुत सालों पहले एक औरत को उसी डैम में धक्का दे दिया गया था और उसका मोबाइल पानी में गिर गया था।
उसकी आत्मा आज भी अपना फ़ोन ढूंढती है। हम सब इसे सुनते ही सन्न हो गए थे। उस रात के बाद निखिल का फ़ोन उसे कभी नहीं मिला। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हर रात ठीक 11:47 पर निखिल के नंबर पे एक एसएमएस आती है और कॉल उठाने पर सिर्फ पानी की आवाज़ें आती है। कुछ जगहें घूमने के लिए नहीं होती और कुछ कहानियाँ सच होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। मिलते हैं एक ऐसे ही सच्ची हॉरर कहानी पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।